कालीन बाफी न सिर्फ दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान है, बल्कि यहाँ हजारों अफराद का जरिया रोजगार भी है। कारपेट पर बनाए जाने वाले डिजाइन सिर्फ फूल पत्तियां या ज्योमेट्रिकल अशकाल नहीं होती, बल्कि कुछ डिजाइन ऐसे भी होते हैं जो पूरी मंजरकशी कर रहे होते हैं। हाथों से बनाए गए कालीन हजार साल से बड़े बादशाहों के दरबारों की जीनत बनते आ रहे हैं। कालीन वो तोहफा है जो बादशाह एक दूसरे को दिया करते थे। कालीन अपनी खूबसूरती और नफासत के बायस ज्यादा पसंद किया जाता है, और चूंकि ये एक एक धागे पर की गई महीनों की मेहनत से तैयार होते हैं, इसीलिए महंगे भी होते हैं। यूं तो आज के जदीद दौर में कालीनों की तैयारी जदीद मशीनों पर भी की जाती है, लेकिन खड्डियों पर तैयार किए जाने वाले कालीन अपनी अलग ही हैसियत रखते हैं, और यही वजह है कि वो मकबूल भी ज्यादा है। कालीन की तैयारी के लिए ज्यादातर खाम माल कपास होती है, लेकिन भेड़ों से हासिल किया गया ऊन इसका रिवायती तरीका माना जाता है। कालीन बनाने का अमल उस वक्त शुरू हो जाता है जब भेड़ों या दुम्बों के बाल हासिल करने के लिए उनका इंतखाब किया जाता है। हमारे यहाँ माशाल्लाह ऊन बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ चोलिस्तान की ऊन है, थर की बहुत अच्छी ऊन है। भेड़ों से सिलसिला शुरू होता है और वो शीप से वो चलते चलते उसकी वूल जो होती है उनका भी रोज़गार है। आगे फिर हम उसको स्पिन करवाते हैं, स्पिन अपने हिसाब से करवाते हैं। ऊन की तैयारी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है। ऊन की तैयारी के बाद उस पर रंगाई का मरहला आता है। डाई वगैरह कराते हैं और वो जो हमारे डिज़ाइन होते हैं उसके मुताबिक जितने कलर होते हैं वो सब उसी डिज़ाइन के कलर के हिसाब से रंगाई करा के फिर हम वो अपनी लूम वगैरह को देते हैं। ऊन रंगने के लिए अब भी कदीम तरीके ही इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें कुदरती या ऑर्गेनिक कलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इन रंगों का फ़ायदा यह है कि न सिर्फ माहौल दोस्त हैं, बल्कि इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह भी नहीं, क्योंकि कालीन वो चीज़ है जो हर वक्त कमरे में मौजूद रहती है। इसके अलावा कुदरती रंग दूसरे कीमियाई रंगों से ज़्यादा पक्का भी होता है। ऊन की रंगाई के बाद तैयार शुदा ऊन लूम्स को भेज दिया जाता है, जहां माहिर कारीगर इसे बुनना शुरू कर देते हैं। कालीन को बनाने के लिए सबसे पहले डिज़ाइन बनाया जाता है। ये मखसूस डिज़ाइन कालीन साजी की खास ज़बान तालिम में तब्दील हो जाता है। कारपेट बनाते हुए ये लोग इसी ज़बान में गुफ्तगू भी करते हैं। जो क्लासिक डिज़ाइन है वो हाथ से बनते हैं। एक एक नॉट होता है ना, उसके अंदर कलर डाला जाता है, पेंसिल से उसे बनाया जाता है, फिर उसकी तालीम लिखी जाती है। ये इतना आसान नहीं काम। आप समझते हैं ये आसान है, ये बहुत मुश्किल काम है। एक करके कलर वो डिज़ाइन के मुताबिक पूरा ग्राफ होता है, वो हमारे डिज़ाइनर होता है, वो कंप्यूटर में बनाता है। कंप्यूटर में डिज़ाइन बनाने के बाद वो उसी हिसाब से वो हम आगे चलते हैं। इस तरह हमारा एक इधर इंस्टीट्यूट भी बना हुआ है, कराची में भी है और लाहौर में भी है, और वो इंस्टीट्यूट में ये पूरी चीज़ें हम कुछ लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। हाथ से बनाई जाने वाले कालीन आमतौर पर दो अक़साम के होते हैं। एक वो जिनकी बुनाई में एक गिरह लगाई जाती है। इस किस्म के कालीन को सिंगल नॉट कालीन कहा जाता है। हाथों से बनाए गए इस किस्म के कालीन की सिर्फ 1 इंच की तैयारी में 256 गिरें लगाई जाती हैं, जबकि दूसरे किस्म का कालीन वो होता है जिसकी बुनाई में 2 गिरें लगाई जाती हैं, यानी ये काम दुगना हो जाता है। डबल नॉट तो अगर पूरे दिन में बनाया जाए तो वो तकरीबन मेरा ख्याल है कि आधी इंची भी नहीं बनता। पूरे दिन में 2-3 आदमी बनाते हैं, और सिंगल नॉट जो होता है वो तकरीबन 1.5 इंच 2 इंच डेली बना लेते हैं। कालीन साज एक एक धागे को इंतहाई बारीक बीनी और सब्र के साथ बुनता रहता है और कालीन बनने का अमल आगे बढ़ाता है। डबल गिरह वाले कालीन की तैयारी में 1 साल से भी ज्यादा का अरसा लग जाता है, यानी इसमें इस्तेमाल होने वाले खाम माल की कीमत से ज्यादा कारीगर की तवील और अनथक मेहनत दरअसल ऐसे कालीन को महंगा बना देती है। इसलिए इन कालीनों की कीमत कदरे ज्यादा होती है। टाइम लगता है, 1-2-3 महीने लगते हैं एक कारपेट को, जो सिंगल नॉट होता है, और जो डबल नॉट होते हैं उनको तो तकरीबन 1 साल भी लग जाता है, बल्कि साल से भी ज़्यादा हो जाता है। जो इसकी हमें लेबर देनी पड़ती है, लेबर इसमें ज़्यादा जो है मटेरियल से ज़्यादा कॉस्ट जो है वो लेबर की आती है, कि वो उसको टाइम लगता है, फिर उसके बाद वो कारपेट बन जाता है।
कालीन तैयार होने के बाद इसमें से इजाफी धागे काटे जाते हैं और फिर कालीन की मखसूस अंदाज में धुलाई की जाती है ताकि बुनाई के वक्त लगने वाला मैल और इजाफी ऊन या धागे साफ हो जाए। वॉशिंग में फिर वो उसको वो तकरीबन 1 हफ्ते का प्रोसेस है। वो पहले उसको धुलाई करते हैं, पानी डालते हैं, केमिकल डालते हैं, तेज़ाब डालते हैं। तेज़ाब डालने के बाद उस पर वो रंग जो होते हैं, अगर वो निकलने होते हैं वो निकल जाते हैं, बाकी पक्के रंग अच्छे रह जाते हैं, मतलब जो भी होते हैं। क्योंकि ये हाथ का बना होता है, इसको एक ही इसका रेशा खोलना पड़ता है, मशीन से नहीं खुलता ये। इसके अंदर बड़ी मेहनत होती है और फिर वो उसको ट्रिमिंग होती है इसकी। उसके बाद इसको दोबारा इसका देखा जाता है, किनारे देखे जाते हैं, इसकी झालरें देखी जाती हैं। फिर इन्हें खुश्क किया जाता है, जिसके बाद जैसे कपड़ों को प्रेस किया जाता है, कालीन भी खास तरीकों से प्रेस के अमल से गुजरता है। इस अमल में तकरीबन 1 हफ्ता लग जाता है। ये बहुत ज्यादा मेहनत तलब काम होता है। कहा जाए तो बेजा ना होगा कि कालीन बनाने वाला अपने खून पसीने से एक कालीन तख्लीक करता है। मशीन से बुना कारपेट अगर एक जगह से खुलना शुरू हो जाए तो पूरा खुल जाता है, लेकिन हाथ से बने कारपेट की एक गिरा भी आप खोल नहीं सकते। एक कारपेट आपका बन गया, दोबारा वो उस जैसा कभी नहीं बन सकता, क्योंकि ये हाथ का है। और इंसान ये जो बनाते हैं लोग, टेक्निकली थोड़ा बहुत उसमें फॉल्ट आ जाता है, और वो फॉल्ट ये नुमाया करता है कि ये हाथ का बना हुआ है, मशीन का नहीं है, क्योंकि कंप्यूटराइज है। आप ले लें, एक कारपेट है, कंप्यूटराइज कर दिया, 1000 कारपेट बनेगा, वो उस जैसे ही बनेगा। कारपेट में ये है कि ये इंडिविजुअल नॉट है, एक नॉट लग गया, ये दूसरा ये निकाल नहीं सकते। कारीगरों का मानना है कि हाथ से बनाया गया अच्छे मयार का कालीन 100 साल तक भी खराब नहीं होता। रखेंगे जितना आप उसको हिफाजत से रखेंगे, अगर उसके ऊपर पानी वगैरह या चाय वगैरह गिरती है या कोई ऐसी चीज़ गिरती है, वो गल जाए, या बारिश का पानी, उसकी वजह से वो ख़राब होगा। अदरवाइज़ डबल नॉट या सिंगल नॉट कोई ख़राब नहीं होता ना। ये जितना ज़्यादा पुराना हो जाएगा उतना एंटीक होगा। फिर एंटीक करके इसको काफ़ी, मतलब एंटीक के भी होते हैं, लोग करते हैं, वो लोग करते हैं एंटीक जो कारपेट होते हैं वो बेचते हैं, वो ऐसे लाखों डॉलर में बिकते हैं इसके जो एंटीक होते हैं। गोया बनाए जाने वाले कालीन के पीछे मोहब्बत, सब्र, महारत की भरपूर कहानी होती है। खड्डी पर तैयार किए जाने वाले कालीन की क्वालिटी और कीमत का इन्हिसार उसकी तैयारी में इस्तेमाल होने वाले धागे, रंग और डिजाइन पर होता है। अब कारपेट के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि 400 रुपए से ज़्यादा वेजेस नहीं मिल सकती, इस वजह से थोड़े लोग दिल बर्दाश्ता भी हैं। 25-30 बरस पहले तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कारखाने और दुकानें हुआ करती थी, ताहम अब इनकी तादाद खासी कम हो चुकी है। दुनिया भर से लोग आते थे क्योंकि वो देखने के लिए फ्रंटियर को। वहाँ थोड़ा अनरेस्ट हुआ, आपको मालूम है 9/11 के बाद, तो क्योंकि उसका ये नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ा पाकिस्तान में। उसके बाद फिर कराची से एयरलाइनें मतलब है स्लोली डाइवर्ट दुबई की तरफ हो गई, तो इससे थोड़ा हमें मतलब है धचका पड़ा है ऐसी इंडस्ट्री को। इसके अलावा और थोड़ा जो था, मगर इसका रिवाइवल हो सकता है क्योंकि हमारे पास वीवर अच्छे हैं, आज भी बहुत अच्छे हैं, और हमारे जो कारपेट्स हम बना रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ईरान की टक्कर के बना रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि हम नहीं बना सकते। पाकिस्तान के हर शहर में अपने अपने तरीकों से कालीन साजी की जाती है, लेकिन ये फर्क बहुत मामूली होता है। पाकिस्तान का कदीम शहर मुल्तान आज भी बाकी शहरों के मुकाबले में कालीन साजी में अपना मकाम रखता है। मुल्तान में की जाने वाली कालीन की तैयारी या कालीन बाफी ज्यादा मशहूर है। यहाँ खड्डी पर बनाई जाने वाली कालीन अपनी मिसाल आप है। जहाँ होने वाली कालीन बाफी जैसे फन को आज भी जिंदा रखने वाले कारीगर नस्ल दर नस्ल ये काम करते आ रहे हैं। मेरे दादा जान हिंदुस्तान में काम करते थे, उस वक्त से लेकर अब तक हम काम कर रहे हैं। मोहम्मद सलीम भी इन्हीं नाबगैर रोजगार अफराद में से एक हैं जो साल से कालीन बाफी का काम कर रहे हैं। छोटा कालीन जो जल्दी तैयार हो जाता है, जो बड़ा है वो देर में तैयार होता है। और ये जो कारीगर बैठा हुआ है ये तकरीबन सुबह से लेकर शाम तक काम करता है। तकरीबन ये कालीन जो बना रहा है तकरीबन 4 महीने में तैयार होगा जी। पाकिस्तान में तैयार किए जाने वाले कालीन
जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका समेत दुनिया के कई ममालिक को बरामद किए जाते हैं। ऑर्डर पे बनता है जी कलीन जी। अमेरिका जाता है, जापान में भी जाता है और जर्मनी और फ्रांस में भी जाता है। क्योंकि जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं, जो बाहर रहते हैं, क्योंकि वो देखते हैं ईरानी कारपेट और अपने इर्द गिर्द जो लोगों को देखते हैं उनके वहाँ, तो उनको कहते हैं भाई आप पाकिस्तान से कारपेट क्यों नहीं लेते। जो यहाँ का जो एक कारपेट है, जो यहाँ हम मिसाल पे 10,000 का देते हैं, वो इंग्लैंड या अमेरिका में वो कम से कम भी 70,000 से कम नहीं है, 7 फोल्ड महंगा है। यूँ तो कालीन बाफी वस्ती एशिया के कई ममालिक में होती है, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तैयार किए जाने वाले कालीन की मांग दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। इस वक्त दुनिया में सबसे अच्छा जो कारपेट है हमारा कारपेट है। फिर हमें मार्केट मिली अमेरिका की, तो उसमें हमारा काफ़ी डबल नॉट और वो सिंगल नॉट, वो एक बारीक क्वालिटी बनती थी 11-22, वो चलती रही 12-24। फिर उसके बाद ये दूसरी क्वालिटी और आ गई 10-20। ये सिंगल नॉट है, इसको पर्शियन डिज़ाइन कहते हैं। ये भी हमने ईरानी कॉपी की है और सिंगल नॉट में इसको बड़ी मेहनत से बनाया गया। वो जो कारीगर होता है ना सिंगल नॉट वाला, वो डबल नॉट नहीं बना सकता। डबल नॉट वाला जो कारीगर होता है वो सिंगल नॉट नहीं बना सकता। ये देखे ना, इसके अंदर जाल बना हुआ है ना पूरा, ये जो डिज़ाइन है इसके अंदर जाल बना हुआ है, ये जालदार है, इसको इसलिए बोलते हैं जालदार, और वो पर्शियन बोलते हैं। यूरोप में ये ज़्यादातर वो दीवारों पे और ज़मीन पे, सर्दी की वजह से वो उसकी लकड़ी के उनके घर होते हैं, तो वो ये काफ़ी ही गर्म होते हैं ना ये। तो जो ये वूल होती है ना, ये असल वूल है ना, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, तो वूल में जो है ना वो गर्माइश होती है। ये ताजमहल है, ये हैदराबाद में बना है ये कारपेट। ये सिंगल नॉटेड है, इसमें सिल्क लगी हुई है। ये उम्र ख़याम की पोर्ट्रेट है। ये देखिए कैलीग्राफी है, ये देखें, ये सादकेन की है। यहाँ देखें ये चारकुल हैं, ये सारे हैंग वाले हैं क्योंकि ये अल्लाह के नाम है। ये देखिए इस तरह के बहुत सारे डिज़ाइंस हैं ना। हम आपको फ़ख्र के साथ कह सकते हैं पाकिस्तान में जितनी अच्छी वैरायटी बना रहे हैं इसके अंदर, ख़ास तौर पे ये जो हम कुल बना रहे हैं, ये जो इस्लामी जो तर्ज के हम बना रहे हैं, पिछले 2 साल से हम सादकेन को मतलब हम प्रमोट कर रहे हैं। ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये देखिए सादकान की कैलीग्राफी है। बाहर से जो आते हैं अमेरिका से, यूरोप से, ख़ासकर वहाँ ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मजहबी है इंग्लैंड में और यूरोप में ज़्यादातर वो आते हैं, वो लेते हैं। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तुर्की बहुत बनाता है इसके अंदर, और तुर्की के कारपेट हमारे कारपेट से बहुत महंगे हैं। अब अनफॉर्चुनेटली चाइना भी बनाता है मशीन के, तो चाइना के हैं, हालांकि वो एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, वो उसने फ्लडेड किए हुए हैं। जैनामाज़ें भी बना रहे हैं, हम भी जैनामाज़ें बनाते हैं। हमारी हैंड नोटेड होती हैं, क्योंकि हैंड नोटेड एक्सपेंसिव होती हैं, तो आपको 500-600 में भी मिल जाती है, मगर हाथ की है तो ये तो कम से कम भी इसकी प्राइस 10,000 की होती है। कालीन बाफी न सिर्फ दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान है, बल्कि यहाँ हजारों अफराद का जरिया रोजगार भी है। हजारों साल पुराना ये फन आज भी अहमियत रखता है और पाकिस्तान को बड़ा ज़र मुबादला फराहम करता है। लेकिन ये इंडस्ट्री कुछ मसाइल का भी शिकार है, जिसमें बड़ा मसला कारीगरों की कम उजरत है, जिससे लोग इस फन से दूर होते जा रहे हैं और पाकिस्तान में कालीन बाफी के मुतासर होने का खतरा है। कारीगर जो मेहनत करता था वो उसमें जो एक गर्द उड़ती है उसकी वजह से वो दमे का शिकार हुआ, और दमे की शिकार होने की वजह से उसको कांस बढ़ गई, बीमारी, और फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता पीछे चले गए। ज़रूरत इस अम्र की है कि हाथ के इस फन को कुछ इस तरह आगे बढ़ाया जाए कि कारीगर भी खुश हो जाए और इस सनत से वाबस्ता दूसरे शोबे भी तरक्की करें।
YouTube पर Google न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google न्यूज TV टाइप करें। Google न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।